महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में जब भी असफल होते हो या तुम्हारे साथ कोई कुछ बुरा करता है तो तुम इतने कोमल हृदय के हो कि तुम मुझसे कहते हो कि हे प्रभु महादेव, अगर मुझसे कभी कोई भूल हुई हो जो आप मुझे इतना बड़ा दंड दे रहे हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। हे मेरे प्रभु, मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो गई, पर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इतना दुख मत दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें माफ करने आया हूँ। आज तुम्हारे पिता तुम्हारा हर एक छोटी छोटी गलतियों के लिए तुम्हें माफ करने आए हैं। मेरे बच्चे, अब ये बोझ अपने सर से उतार के फेंक दो कि तुमने कुछ गलत किया था, इसलिए तुम्हारे साथ वो सब हो रहा था। तुमने कुछ गलत किया था, इसलिए लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। अपने आप को बार बार ये सोचकर प्रताड़ित करना बंद कर दो। हाँ, मुझे पता है तुम्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है, पर तुम दिल के बुरे व्यक्ति नहीं हो। तुमने कभी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहा, और ऐसा नहीं है कि दूसरों पर क्रोध कर कर तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। थोड़ी देर बाद तुम्हें भी गम होता है कि शायद तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था किसी को। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस क्रोध के लिए भी क्षमा करता हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे, एक वक्त पे तो अपने माता पिता के भी खिलाफ हो गए थे, सबके खिलाफ चले गए थे। आज मैं तुम्हें उन गलतियों के लिए भी माफ करता हूँ। बस इतनी ही तो गलतियां की है तुमने मेरे बच्चे, और बाकी जो भूल की है उन सब गलतियों के लिए भी मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन दूसरों के बर्ताव के लिए खुद को दोष देना बंद कर दो। कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो ये सोचकर मत रहो कि तुम बुरे हो, इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। वो लोग इतने बुरे हैं, वो लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं तुम्हारा हृदय कितना कोमल है। वो लोग तुम्हारी अच्छाई से भयभीत हो जाते हैं। तुम अच्छे हो, उनको तो इस बात से डर लगता है। तो ऐसे लोगों के साथ तुम क्या करोगे? क्या ही कर सकते हो तुम ऐसे लोगों का? तो ऐसे लोगों के लिए रो मत। ऐसे लोगों के लिए ये मत सोचो कि तुम्हारी कोई गलती है। ऐसे लोगों के लिए बार बार ये मत सोचो कि मैं ही बुरा हूँ। तभी मेरे साथ पूरे जीवन ये सब होता रहा। मैं पूरे जीवन रोता रहा। मुझे कभी किसी का प्रेम नहीं मिला। मेरे माता पिता ने मुझे कभी नहीं समझा। किसी ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि मैं ही बुरा हूँ। मेरे बच्चे, तुम बुरे नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा साथ दिया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात तुम मानते हो तो हाँ टाइप करके इसे लाइक करो। मेरे बच्चे, मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ रहा हूँ। मैंने सब कुछ देखा। एक पड़ाव है तुम्हारे जीवन का, ये दुख कुछ सोच कर ही दिया गया है तुम्हें। ये दुख तुम्हें उन लोगों का असली रंग दिखाने के लिए दिया गया है तुम्हें, कि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। इस पर रो मत। हाँ, मुझे पता है तुम अकेले पड़ गए हो। वो लोग बार बार तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, पर जितनी बार वो तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं तुम उतनी बार दहाड़ो। अरे एक दिन उस पीड़ा हमें तुम्हारी दहाड़ इतनी तेज निकलेगी मेरे बच्चे कि वो डर जाएंगे। एक दिन ये दर्द सहते रहते, ये प्रहार सहते रहते तुम अपने लिए खड़े होना सीख जाओगे। तुम अकेले लड़ना सीख जाओगे। तुम अकेले दहाड़ना सीख जाओगे, और उस दहाड़ से पूरी दुनिया कांपेगी। वो दहाड़ हर किसी के कान में जाएगी। वो दर्द की पीड़ा हर किसी के कान में जाएगी कि एक व्यक्ति जो शायद निस्वार्थ मन से सबके लिए सब कुछ करता था, सबसे प्रेम करता था, उसको जमाने ने कभी नहीं समझा। उस पे हमेशा लांछन लगाए गए। उसके नाम को हमेशा खराब करने की कोशिश की गई। उस पर हमेशा दोष लगाए गए कि वो बुरा है, वो नाटक कर रहा है, वो छल करता है। खुद को कमजोर दिखाना बंद कर दो, क्योंकि तुम जितना इस दुनिया में खुद को कमजोर दिखाओगे, लोग उतना ही तुम पे प्रहार करेंगे, वो उतना ही तुम पे हंसेंगे। मुझे पता है तुम्हारे भीतर बहुत दुख है। तुम्हारे पिता है तुम्हारे पास उन दुखों को सुनने के लिए। तुम्हें इस जमाने के सामने रोने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे रहते तुम्हें किसी को अपना दर्द बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। देखो और मुस्कुराओ उन सब को देखकर कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और उन जैसे 1000 तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें सफल होने से, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे तुम अकेले हो। तुम अकेले ही आसमान छुओगे और पूरी दुनिया ये देखेगी, क्योंकि तुम्हारे पिता महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है।
मेरे बच्चे तुम मेरे साथ हो तो 1111 टाइप करके इसे शेयर करो। मेरे बच्चे तुम अभी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। जैसा तुम चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। तुमने बहुत त्याग किए हैं मेरे बच्चे, हमेशा दूसरों के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, पर परिस्थितियों ने और तुम्हारी किस्मत ने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम एक परेशानी से निकलकर हमेशा दूसरी परेशानी में फंस जाते थे, पर तुमने हमेशा चट्टान की तरह अपनी मुसीबतों का सामना किया है। चाहे तुम कितने भी परेशान रहे हो, तुमने अपनी परेशानी को अपने चेहरे पर झलकने नहीं दिया है, और खुद परेशान होते हुए भी दूसरों की परेशानी दूर करने की कोशिश की है। हमेशा दूसरों का दुख समझा है, उनके दर्द को कम करने की बहुत कोशिश की है तुमने, और हमेशा हंसकर मुस्कुराकर सबसे मिले हो। मुझे पता है ये परिस्थिति बहुत खतरनाक लग रहा है तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। परिस्थितियां और चीजें तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है, पर तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो। तुम्हें अभी भी एक यकीन है कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। मेरे बच्चे तुम्हें मुझ पर यकीन है तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे तुम्हारी इसी बात से, इसी धैर्य से, इसी साहस से मुझे तुमसे और प्रेम हो गया है, और तुम पर बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि कोई भी इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है। तुमने जिन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आज वो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। तुम्हारे साथ खड़ा होना तो दूर की बात है, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है। लोग तुम पर ही उंगली उठा रहे हैं। जब परेशानी तुम पर आई है तो वो सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, फिर भी तुमने हार नहीं मानी मेरे बच्चे। अभी भी तुम लड़ रहे हो, अकेले लड़ रहे हो, टूटते हो, रात में रोते हो, पर सुबह फिर नई हिम्मत के साथ तुम्हारे मन में एक विश्वास है। चाहे ये परिस्थितियां, मुसीबतें पहाड़ से भी बड़ी है, तुम इन्हें एक दिन तोड़ दोगे और तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। तुम खुद सब कुछ ठीक करोगे। ये वक्त बस तुम्हें तुम्हारे अपनों का और परायों असली चेहरा दिखाने आया है कि कौन तुम्हारे शुभ चिंतक है और कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कितना बुरा बोलता है। डरने की जरूरत नहीं है, और आने वाली महीने से पहले तुम्हारे जीवन का ये कष्ट, ये परिस्थिति या परेशानी खत्म होने लगेगी। इस पर विश्वास है तो 501 अंक टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। आने वाले महीना से पहले तुम्हारी परिस्थिति में बहुत परिवर्तन आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम अपने आप को एक अलग फेज में महसूस करोगे, बहुत ताकतवर। खुद के अंदर तुम्हें एक अलग प्रकार की ताकत और ऊर्जा महसूस होगी। तुम इस परिस्थिति में हार नहीं मान रहे हो, तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरा यकीन मानो मेरे बच्चे, तुम्हें भी बेस्ट मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। जिस चीज की इच्छा है तुम्हें, जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हो तुम, वह तुम्हें आने वाले महीना से पहले मिल जाएगा। बस ये सोचकर कि अच्छे दिन आने वाले हैं और ये मुसीबत का दौर भी खत्म हो जाएगा। उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, तुम हार मत मानो और थको मत, ऐसे टूटो मत, क्योंकि ये चुनौती तुम्हें तुम्हारे जीवन के अगले पड़ाव में ले जाएगी। उस पड़ाव में जहां पर सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने वाली है और नकारात्मक लोग खत्म होने वाले हैं। जब परिस्थिति तुम्हें बहुत कुछ सिखा कर जाएगी और तुम्हें स्वतंत्र बनाकर जाएगी, मन से, धन से, प्रेम से, हर तरफ से तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब तक तो तुम लोगों की पाबंदी में जी रहे थे। वो लोग बताते थे कि तुम्हें क्या करना है, कब करना है और कब क्या नहीं करना है, और तुमने वो किया भी है। किसी को अपना परिवार मानकर, किसी को अपना दोस्त मानकर हमेशा लोगों के हिसाब से चीजें की हैं। पर ये परिस्थितियां, ये चुनौतियां तुम्हें यही सिखाने के लिए आए हैं कि वो लोग तुम्हारे लिए क्या करते हैं। वो लोग कितना खड़े हैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ, पर कोई नहीं खड़ा है आज तुम्हारे साथ। वह सब हंस रहे हैं, पर तुम्हें उनकी जरूरत भी नहीं है। हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूँ। जहां मैं खड़ा हूँ वहां पूरा ब्रह्मांड खड़ा है, और इस बात का एहसास तुम्हें आने वाले महीना से पहले हो जाएगा। मेरे बच्चे, अच्छे दिनों का इंतजार जितना तुमने किया है,
जितनी तड़प तुम्हें है सफलता पाने की, उतनी ही जल्दी मुझे भी है कि मैं तुम्हें वो सारे सुख समृद्धि दूं जो तुम्हें मिलनी चाहिए। जितना इंतजार तुमने किया है उससे कहीं ज्यादा इंतजार तुम्हारे पिता ने किया है। तुम्हें इस संसार की सारी खुशियां देने के लिए वर्षों से तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान शिव मेरे जीवन के ये दुख खत्म कर दो। ये जो भी अध्याय चल रहा है मेरे जीवन का, जिसमें सिर्फ दुख ही दुख है, जिसमें सिर्फ धोखे भरे हुए हैं, उसको खत्म कर दो भगवान। अब मुझसे सहन नहीं होता है, अब जल्दी से मुझे सवेरा दिखाओ, मुझे सफलता दो, मुझे वो सब कुछ दो जिसके लिए मैं रोया हूँ, जिसके लिए मैंने बहुत परिश्रम की है। मेरे बच्चे मुझे अपनी पिता मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके अपना नाम लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे सब्र का बांध टूट रहा है और तुम्हें ऐसा ही लग रहा है कि प्रभु महादेव अब तक मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। ये सोचकर सब कुछ झेलता रहा कि हो सकता है यह मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्म हो जिसकी सजा मुझे मिल रही है। पर अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि इतना भी बुरा मैंने क्या कर दिया था पिछले जन्म में जो ये सजा खत्म ही नहीं हो रहा है। अपने कर्मों का भुगतान कर चुका हूं मैं, अब मेरे जीवन में उत्साह ला दीजिए, मुझे सफलता दिला दीजिए, मेरे परिवार में खुशियां दे दीजिए भगवान। अब मेरे साथ न्याय कीजिए आप। और पिता, मुझे मन और शरीर से पूर्ण स्वस्थ कर दो ताकि मैं अपने शेष जीवन की सेवा कर सकूं। यदि आप विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक ईश्वरीय आशीर्वाद संदेशों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।